इस वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। ये पैराग्राफ उर्दू में दिया हुआ है। हम ये देखेंगे कि हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ, ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा और पैराग्राफ यानी बंद कह सकते हैं हम। तो चले हम शुरू करते हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। इस जुमले की ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है इंग्लिश में। I study in class 10th। I study in class 10th। I study यानी मैं पढ़ता हूँ, in class 10th यानी 10वीं जमात में। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। चलें आगे चलते हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश में। द स्कूल इन विच आई स्टडी यानी द स्कूल वो स्कूल, इन विच यानी जिसमें, I study यानी मैं पढ़ता हूँ, is one of the famous school of city। is one of the यानी एक है, famous यानी मशहूर, school of the city, of city यानी शहर का एक मशहूर स्कूल है। The school in which I study is one of the famous school of city यानी वो स्कूल जहां मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। आगे पढ़ते हैं। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, फुल स्टॉप। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। चलिए इंग्लिश में इसकी अब ट्रांसलेशन देखते हैं। 4 teachers teaches my class। 4 टीचर्स यानी 4 उस्ताद, टीचर्स यानी पढ़ाते हैं, माई क्लास यानी मेरी जमात को। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस को हमने आगे पीछे करके लिखना है ताकि उसकी सही सेंस बने, यानी उसके बामानी जुमला हो। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर जिस तरह उर्दू के अल्फाज हैं हम अगर उसी तरह इंग्लिश में लिखते जाएंगे तो फिर वो जुमला ऐसा बनेगा कि उसकी कोई सेंस नहीं होगी या कोई उसके प्रॉपर मीनिंग नहीं बनेंगे। इसलिए हमने लफ्जों की तरतीब दुरुस्त करके लिखनी है। आगे चलते हैं। वो सब के सब बहुत काबिल हैं। वो सब के सब बहुत काबिल हैं। जुमला दे इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। दे ऑल आर वेरी कैपेबल। दे ऑल आर वेरी कैपेबल। कैपेबल यानी काबिल होना। दे ऑल आर यानी वो सब के सब वेरी कैपेबल यानी बहुत काबिल हैं। आगे पढ़ते हैं उर्दू में। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर जैद पसंद है। चलें इंग्लिश ट्रांसलेशन अब देखते हैं किस जुमले की। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर जैद पसंद है। बट कॉमा आई लाइक मिस्टर जाहिद, सॉरी ये जैद है, हम एच को काट देते हैं यहाँ से। आई लाइक मिस्टर जैद द मोस्ट। बट आई लाइक मिस्टर जैद द मोस्ट। बट यानी लेकिन, आई लाइक मुझे पसंद है, मिस्टर जैद यानी मिस्टर, एम आर का मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर जैद द मोस्ट सबसे ज्यादा। बट आई लाइक मिस्टर जैद द मोस्ट। आगे पढ़ते हैं उर्दू में। वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। चलें अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। He teaches us English and maths। He teaches us English and maths। He यानी वो, teaches यानी पढ़ाते हैं, us यानी हमें, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, एंड यानी और मैथ्स यानी हिसाब। He teaches us English and maths। इनके
पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो कुछ कि वो कि जो कुछ सॉरी कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। फिर से पढ़ेंगे। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। चलें अब हम इंग्लिश में इस जुमले की ट्रांसलेशन देखकर, थोड़ा लंबा जुमला है तो आपने ध्यान देना है। His way of teaching is so good that whatever he teaches is learned by us at once। चलिए मैं आपको उर्दू में एक करके बताती जाऊंगी। His way of teaching यानी उनके पढ़ाने का तरीका is so good इतना अच्छा है, that कि whatever he teaches यानी जो कुछ वो पढ़ाते हैं is learned by us हमें याद हो जाता है, at once यानी फौरन। अब whatever यहाँ पर जो लफ्ज है इसका मतलब है कि जो कुछ, ठीक है, और he teaches us is learned by us at once। अब at once का मतलब है फौरन। he teaches us is learned जो वो पढ़ाते हैं वो हमें याद हो जाता है फौरन से। His way of teaching is so good यानी उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, that whatever he teaches is learned by us at once कि वो जो कुछ पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। अब ट्रांसलेशन देखेंगे। That is why the result of his class is 100% full stop। That is why यानी इसीलिए, the result यानी नतीजा of his class उनकी जमात का is 100% यानी 100% है। That is why the result of his class is 100% यानी इसीलिए इनके जमात का नतीजा 100% होता है। अब हम फिर से एक दफा दोहरा लेते हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। I study in class 10th। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। The school in which I study is one of the famous school of city। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। 4 teachers teaches my class। वो सब के सब बहुत काबिल हैं। They all are very capable। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर जैद पसंद है। But I like Mr. Zaid the most। वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। He teaches us English and maths। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। His way of teaching is so good that whatever he teaches is learned by us at once। इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। That is why the result of his class is 100%। तो ये था पैराग्राफ जिसकी हमने ट्रांसलेशन सीखी। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इस पैराग्राफ और उसकी ट्रांसलेशन को दोहराइए। इस वीडियो में हम पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे, यानी उर्दू में दिए गए पैराग्राफ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। ट्रांसलेशन कहते हैं तर्जुमा करने को। ऑफ पैराग्राफ यानी दिए गए बंद के या पैराग्राफ का हमने तर्जुमा करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक जुमले को हम रीड करेंगे और फिर उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। कौमी किरदार का पहला जुज़ हुब्बुल वतनी है। कौमी किरदार का पहला जुज़ हुब्बुल वतनी है। इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ national conduct is patriotism।
The first element of national conduct is patriotism. The first element यानी पहला जुज of national conduct यानी हुब्बुल वतनी का या कौमी किरदार का is patriotism यानी हुब्बुल वतनी है. The first element यानी पहला जुज of national conduct यानी कौमी किरदार का पहला जुज is patriotism यानी हुब्बुल वतनी है. पेट्रियाटिज्म का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हुब्बुल वतनी के लिए करते हैं, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत होने के लिए हम पेट्रियाटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. और कौमी किरदार यानी नेशनल कंडक्ट. आगे चलते हैं. हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर कुर्बान कर देता है. हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर कुर्बान कर देता है. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी इज सच अ पैशन यानी एक ऐसा जज्बा है दैट सैक्रिफाइसेस जो कुर्बान कर देता है, पर्सनल इंटरेस्ट यानी ज़ाती मफादात को, अपॉन यानी ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफादात के ऊपर या कौमी मफादात पर. पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी इज सच अ पैशन एक ऐसा जज्बा है दैट सैक्रिफाइसेस जो कुर्बान कर देता है, पर्सनल इंटरेस्ट अपॉन नेशनल इंटरेस्ट यानी अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर. हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर कुर्बान कर देता है. इसके हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया. अब आप देख सकते हैं कि हम जो एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है यानी जो अल्फाज की तरतीब है उर्दू में वो डिफरेंट हम रखते हैं और इंग्लिश में हम उसको एक कंप्लीट सेंस देने के लिए या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसका मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक भी आप पढ़ चुके होंगे कि हम किस तरह एक जुमला बनाते हैं. आगे चलते हैं. आज़ाद मुल्क के शहरी को हर काम करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा काम करना कौम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. आज़ाद मुल्क के शहरी को हर काम करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा काम करना कौम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. चले अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. द सिटीजन यानी शहरी ऑफ अ फ्री कंट्री आज़ाद मुल्क के शहरी मस्ट थिंक यानी ज़रूर सोचना चाहिए, बिफोर यानी पहले, डूइंग एवरी वर्क यानी हर काम करने से पहले, दैट के डूइंग सच अ वर्क यानी ऐसा काम करने से या ये काम इज यूजफुल और नॉट फॉर द नेशन. इज यूजफुल और नॉट यानी फायदेमंद है या नहीं, फॉर द नेशन यानी कौम के लिए. अब आप यहाँ पर देखें, द सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री यानी एक फ्री कंट्री कहते हैं कि आज़ाद मुल्क, और सिटीजन यानी शहरी, आज़ाद मुल्क के शहरी को मस्ट थिंक बिफोर यानी सोचना चाहिए पहले, डूइंग एवरी वर्क हर काम करने से पहले, दैट के डूइंग यानी करना, सच अ वर्क यानी ऐसा काम, इज यूजफुल यानी फायदेमंद है, और नॉट या नहीं, फॉर द नेशन कौम के लिए. अब उर्दू में इसका जुमला बिल्कुल ऐसा ही होगा. आज़ाद मुल्क के शहरी को हर काम करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा काम करना कौम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. आगे चलते हैं. कौमी किरदार का दूसरा अहम जुज़ जिंदगी के हर शोबे में दयानतदारी और इंसाफ बरतना है. कौमी किरदार का दूसरा अहम जुज़ जिंदगी के हर शोबे में दयानतदारी और इंसाफ बरतना है. चलें इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. द सेकेंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, द सेकेंड यानी दूसरा, इम्पोर्टेंट एलिमेंट यानी अहम जुज़ ऑफ नेशनल कंडक्ट यानी कौमी किरदार का, इज टू एम्प्लॉय यानी बरतना, ऑनेस्टी
यानी दयानतदारी, एंड जस्टिस यानी इंसाफ। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के हर शोबे में। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हम इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से ईडियम है हमारे पास ये, जिसका मतलब होता है जिंदगी के हर शोबे में। अब फिर से पढ़ते हैं इसको। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल कंडक्ट इज टू एम्प्लॉय ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी दूसरा अहम जज ऑफ नेशनल कंडक्ट यानी कौमी किरदार का, इज टू एम्प्लॉय यानी बरतना है, ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, एंड जस्टिस यानी इंसाफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के हर शोबे में। अब अगर उर्दू का हम इसका जुमला देखते हैं जिसकी हमने ट्रांसलेशन की है, कौमी किरदार का दूसरा अहम जज जिंदगी के हर शोबे में दयानतदारी और इंसाफ बरतना है। यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया कि जुमले की ट्रांसलेशन तो की है, लेकिन लफ्ज़ों की तरतीब वो नहीं है जो उर्दू में है, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से बनता है, जिसमें हमने सेंस का या टेंसेस और हर चीज़ का वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ख्याल करना होता है। इसके ऊपर भी हम अपनी पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं और इस तरह आप आराम से ट्रांसलेशन जो है किसी भी पैराग्राफ की या जुमलों की उर्दू से इंग्लिश में कर सकते हैं।